हाय एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये सुजीत हैं। आप आपने उनको दूसरे साइड में देखा होगा लोगों का इंटरव्यू लेते हुए। आज हम इनका इंटरव्यू लेंगे, इनके बारे में थोड़ा जानेंगे, वो क्या करते हैं, इनका डेली लाइफस्टाइल जानेंगे। अ, मैं फिर से इनके बारे में बता देता हूँ। ये एक रिसर्च स्कॉलर है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट से फुल टाइम रिसर्च मतलब पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। अम, उनके साथ उसके साथ साथ फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं। और यूट्यूब भी है इनका। यूट्यूब में 2-3 चैनल है। यंगस्टर्स को मतलब यंग स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि कैसे एडमिशन लेना है, क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है, कैसा क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, कौन सा यूनिवर्सिटी बेटर है, कौन सा कोर्स अच्छा है। ये सब रिलेटेड भी इनका मतलब यूट्यूब चैनल है। बहुत अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और बच्चे बहुत एडमायर करते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए ये एक इंस्पिरेशन है, मेरे लिए भी, क्योंकि आप एक साथ 3-3 काम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। नहीं लाइक वही है मतलब बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं, इतने कम उम्र में इतने सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, उम्र तो मेरा ज़्यादा है, ऐसा नहीं है, कम नहीं है। फिर भी एक साथ 3 डिफ़िकल्ट चीज़ मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, पर आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो मोस्टली ट्रेडिंग के ऊपर रहेगा, क्योंकि ट्रेडिंग सब समझते हैं कि मतलब गैम्बलिंग है। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो, मतलब वो सारे रिलेटेड जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीज़ होता है, सब समझते हैं कि गैम्बलिंग है, जुआ है। पर वो एक्चुअली में जुआ है कि नहीं है, और इसके रिलेटेड क्या स्कैम्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें लोगों को मतलब जानना चाहिए, और क्या क्या स्कैम से लोगों को बचना चाहिए, उसी रिलेटेड हमारा वो आज का पॉडकास्ट रहेगा। वही वही सारे मिस्ट्रीज आज हम डिमिस्टिफाई करेंगे। देखते हैं, एक्सपर्ट को पूछते हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं। आप इनको देखते होंगे, मतलब स्टूडेंट्स को गाइड करते करते हुए, क्या पढ़ना है, कैसे एडमिशन लेना है। आज इनके डिफरेंट साइड हम देखेंगे, इनके डिफरेंट एक्सपर्टीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। देखते हैं इनको मतलब ट्रेडिंग में वो कितना डीप जानते हैं, और आज वो यंगस्टर्स को गाइड करेंगे कि उनके लिए सही है कि नहीं ट्रेडिंग, और अगर सही है तो मतलब क्या क्या उनको चीज़ें दिमाग में रखना है ट्रेडिंग के टाइम, तो फिर वो ये पार्ट टाइम अर्निंग भी कर सके एज ए ट्रेडिंग। चलो शुरू करते हैं। आप पहले हम शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपको ट्रेडिंग जर्नी के बारे में जानते हैं हाँ कि आपने ट्रेडिंग कब शुरू किया, कैसे किया, क्यों ट्रेडिंग में आए, और मतलब एक्चुअली किया आपको, मतलब कब से वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। द थिंक इट्स मैंने मेरा जब ग्रेजुएशन था 2019, मेरा ग्रेजुएशन 20 अराउंड कंप्लीट हुआ। सो उस टाइम से मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। ये किस ईयर का बात है? 2019 2019। 19 आई ओपन माई अकाउंट। देन बट आपको वो स्टॉक मार्केट के बारे में मतलब वो आइडिया कब से आया, या आप लाइक कॉमर्स लाइक स्टूडेंट थे, हाँ। बहुत पहले से पता था? नहीं देखिए, मेरा 10th के बाद मैं जब 12th कर रहा था, तब हम लाइक फाइनेंस पढ़ रहा था। फाइनेंस मतलब हम जैसे लाइक अकाउंटिंग पढ़ रहा था, वहाँ पर शेयर इशू होता है, शेयर बिका जाता है, इसको लिखा जाता है, जनरल एंट्री किया जाता है। तो उस टाइम में से हमको स्टॉक मार्केट में आइडिया थोड़ा थोड़ा था, बट इतना अच्छा। कंपनी के बारे में आइडिया था। इसके बाद 2020 में हमको रियल में स्टॉक मार्केट के बारे में टोटल पता चला। इससे पहले और एक बात मैं 2016 से। व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि सुजीत को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, कॉलेज के दिनों से। इसके जो अंकल हैं, मतलब मैटरनल अंकल, इनके जो मामा हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। शायद उनसे भी उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिला है, मतलब वो इनको गाइड किए हैं। जब वो क्लास 10th में था, या जब 11th-12th में जब वो कॉमर्स लिया, तब उनसे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसको हुआ है। वो कंपनीज़ के बारे में, कैसे कंपनीज फंक्शन करता है, कैसे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वो काम करते थे, तो वो भी बहुत उनका उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव इसके ऊपर है। तो मैं भी वहाँ से इसका इंटरेस्ट शुरू हुआ। इसके वजह से वो 10th के बाद डायरेक्टली कॉमर्स लिया, जबकि वो बहुत अच्छा स्कोर किया था 10th में, फिर भी वो साइंस नहीं लिया, कॉमर्स इसलिए किया क्योंकि उसका इंटरेस्ट पहले से डेवलप हो चुका था। हाँ, द थिंक इज, देखिए, जो स्टॉक मार्केट आप बता रहे हो, मैं 2016 से जानता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। बट मेरा डीमार्ट अकाउंट मैं 2019 लास्ट में खोला था। अच्छा, वो ऑनलाइन खुले थे हाँ, या ऑनलाइन ऑफलाइन? में खोला था। अच्छा। तो उस टाइम में था लाइक मैंने ओपन किया था अपस्टॉक से ओपन किया था। तो इसके बाद तो तभी मैं, सब नए आए थे बहुत कुछ, हाँ, नया आया अब था जी। तब इजी हो गया था डिमार्ट अकाउंट हाँ खोलना। हाँ और शायद वो मोस्ट ऑफ द डिमार्ट अकाउंट फ्री था तभी, क्योंकि उसके पहले आप कोई भी बैंक से खुलवाते थे जो कि फीस लगता था हाँ, लाइक शायद। लाइक दैट टाइम आई आल्सो पे 300 लाइक अच्छा, दैट। तभी भी था अकाउंट ओपनिंग हाँ फीस था। हाँ, माइट भी था। सो
इसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा, मेरा पहले था टाटा मोटर्स, येस बैंक में खरीदा था। तो इसके मतलब बाद थोड़ा हाँ एक्सपोजर लेने के लिए कि कैसा क्या हाँ काम करता है। तो इसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री हुआ। तो इसके बाद 2020 कोविड स्टार्ट हो गया। मैंने तो पूरा कॉलेज वगैरह बंद था उस टाइम में, मेरा एमबीए चल रहा था। तो मैंने पूरा फुल टाइम में ट्रेडिंग के ऊपर दिया, ट्रेडिंग नॉट इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने दिया था। पहले मेरा म्यूचुअल फंड था, म्यूचुअल फंड के बाद म्यूचुअल फंड कुछ कर रहा था, लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। इसके बाद मैं ट्रेडिंग कर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। तो म्यूचुअल फंड में आप लंप सम इन्वेस्ट किए थे? हाँ, एसआईपी नहीं किए थे? नहीं एसआईपी नहीं किया था, अच्छा, लॉन्ग तब आप स्टूडेंट भी थे, मतलब तब मतलब इतना पैसा नहीं होगा कि हर महीने आप डाल सके। हाँ ठीक है, तो बस देखने के लिए कि कैसे म्यूचुअल फंड काम करता है। हाँ तो म्यूचुअल फंड 1-1.5 साल के बाद मैंने बेचा है, लाइक 42% रिटर्न में बेचा है पहले। एक ही साल मतलब कौन सा था, मतलब 2022 लाइक इज डायरेक्ट ग्रोथ करके था एक, HDFC हाँ HDFC डायरेक्ट ग्रोथ लाइक दैट, ऐसा था। वो म्यूचुअल फंड ग्रोथ स्टॉक पे सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं? हाँ, तो वो उस टाइम में थोड़ा लाइक मार्केट गिर गया था, इसके बाद उठ रहा था, तो इस फ्लो में मेरे को 50% रिटर्न दिया है। एंड मैंने उस टाइम में भी सभी स्टॉक में लगाया, थोड़ा थोड़ा स्विंग ट्रेड कर रहा था मैंने, और इतना मेरा पोर्टफोलियो 2-3-4 लाख से अराउंड था। तो इसके बाद 1-1.5 लाख था ऐसे। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरा पोर्टफोलियो 3 लाख तक टच हो गया था 2022 हाँ 22 तक ऐसा था। 2023 तक मेरा भी 3 लाख तक टच हो गया था, स्विंग ट्रेड करते करते, कुछ पैसा ऐड करते करते। आरओआई अच्छा रिटर्न आ रहा था मेरे को, लाइक 20-30% में जनरेट कर दे रहा था। तो मोस्टली हम आपको कैसा मानेंगे कि आप एक इन्वेस्टर हैं, या स्विंग ट्रेड कर, मतलब स्कैल्पिंग करते हैं, या स्विंग ट्रेड करते हैं, हाँ या ट्रेड तो ना आफ्टर दैट मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया 2023 अगस्त में। अगस्त में मेरा स्टार्ट हुआ, 2024 तक मेरा जितना भी पैसा था सब कुछ चल गया। मतलब आप जो 2019 से शुरू किए थे, मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए थे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए थे, कुछ स्विंग ट्रेड्स भी किए थे, तो उसमें आपने जो मेहनत करके इतना, मतलब जो स्ट्रेटेजी लगा के या कुछ पढ़ के रिसर्च करके, अब जो बहुत सारे एडवाइजर से एडवाइस लेके जो इन्वेस्ट किए थे, आपने अच्छा खासा रिटर्न किया था, लगभग 100% का रिटर्न किया था 3 साल में, और उनको आप ट्रेडिंग करके सब कुछ चल गया, सब कुछ लूज कर दिया। हाँ। तो फिर मतलब क्या हुआ, मतलब आप इससे आप क्या बताना चाहेंगे कि नहीं, इन्वेस्टमेंट अच्छा है या ट्रेडिंग अच्छा है, या कौन सा जुआ माने, या दोनों सही है, बस करने का स्ट्रेटेजी आपका गलत हो गया? हाँ, द थिंग इज इन्वेस्टमेंट इज इजी। कोई भी आएगा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, इसको 2-3 साल के बाद इसको रिटर्न मिलेगा, बट इसके बाद आ गया इन्वेस्टमेंट। वो तो म्यूचुअल फंड तुम्हारा कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी तुम्हारा पैसा को अलग लगा रही है। इसके बाद आ गया इन्वेस्टमेंट कुछ स्टॉक ऐसा होता है जैसे आप खरीद लेते हो और 1-2 साल के बाद मेरा स्टॉक सब डबल हुआ, मैं भी जो स्टॉक खरीदा था। बट द थिंग, कब खरीद करना है कब बेचना है इसको पता होना चाहिए आपको। अच्छा, मतलब वो स्ट्रेटेजी है कि आप डीप में खरीदें और हाई पे बेचें। बट कब हाई होगा आप 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद पता चलता है। नहीं तो मतलब किसी को मार्केट टाइम करना तो इतना इजी नहीं है, कोई नहीं कर पाएगा टाइम, कब हाई होगा, कोई नहीं कौन सा एक्चुअली डीप है, कौन सा हाई है, वो तो किसी को पता कोई नहीं। लाइक ऐसे मेरा स्टॉक है जो 500% 600% रिटर्न दिया है, मैं 50-60% में छोड़ दिया है, 30% में 5% में छोड़ दिया है। तो एक स्टॉक जो भी था मेरे पास वो अभी 100% 100-200% रिटर्न दिखा रही है। सो दैट थिंग इज, स्टॉक में रिटर्न करना इजी अगर आप अच्छे स्टॉक्स में कर हाँ एंड नहीं, म्यूचुअल फंड में इजी, इसके स्टॉक थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके बाद ट्रेडिंग, सबसे बड़ा मेरा गलती वो हो गया, मेरे को ट्रेडिंग में आना नहीं चाहिए था। तो मैं ट्रेडिंग में आया। ट्रेडिंग में क्या रहता है ना, आप एक बार घुस जाते हो तो निकलना इज वेरी डिफिकल्ट। तो यहाँ पर मैंने जो गलती वो किया है, मैं कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं किया। डेली आ गया कुछ ना कुछ, समझ मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, मैं एंट्री किया, प्रॉफिट हो गया,
मेरे को छोड़ देना है, 2-3 ट्रेड करके छोड़ देना है। बट इसको समझते समझते 1 साल लग गया। एंड टोटल ट्रेडिंग में क्या रहता है ना, पूरा डिसिप्लिन ऊपर काम करना होता है। जो 7-8 पॉइंट है इसको फॉलो करना पड़ेगा। एक पॉइंट एक दिन भी मिस किया तुम्हारा लॉस हो गया। एक पॉइंट आप हर डे गलत करेगा, हर डे लॉस करेगा। सिंपल फंडा है। एंड ट्रेडिंग में जो भी पैसा कमा रही है और 2-4 साल एक्सपीरियंस होने के बाद पहले दिन से कमा लेगा, वो पैसा दे के जाएगा। वही है, तो मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग से दूर रहना। ट्रेडिंग या तो आप दूर रहें या अगर ट्रेडिंग करें तो फिर मतलब आप पूरा सीखें पहले, और सीखने के बाद आप मतलब पूरा टेक्निकल को समझिए, कितना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से वो समझिए। एंड सीखने के बाद अब जितना भी सीख लो, आपके यहाँ पर साइकोलॉजी 90% लगता है, 10% आप सीखना होता है। साइकोलॉजी मतलब देखिए, आप सीख लिया, फिर आज आपका लॉस हो गया तो आप डेली एंट्री कर देगा, जो वहाँ पर एंट्री नहीं करना है। वो जब साइकोलॉजी जनरेट होता है 1 साल 1.5 साल के बाद होता है। तो आप जितना भी सीख लो, 1-2 साल तो आप पैसा बना नहीं पाएगा। तो 1-1.5 साल आपको लग जाता था कि मतलब सीखने, वो एक प्रैक्टिस। तो अभी भी और सीख जाने के बाद आप सोच रहे हो ट्रेडिंग से पैसा जनरेट कर देगा, नहीं है। ये एक बिजनेस टाइप ऑफ है। 5 दिन कमा लेगा, 6 दिन में सब चल जाएगा। जैसे डॉक्टर सब MBBS करने के बाद हाउस सर्जन काम करते हैं एचएस, वैसे तुमको 1 साल पहले ट्रेडिंग सीखने के बाद भी, चाहे आप कितना भी टेक्निकल सीख लें, फिर भी 1 साल आपको मार्केट में मतलब वही स्ट्रगल करना है। रियल टाइम प्रैक्टिस आपको करना है। आपको देखना है कि आपका स्ट्रेटेजी जो आप सीखे वो काम एक्चुअली कर रहा है कि नहीं। फिर भी सेबी का रिपोर्ट ये है कि 95% ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं। आप जितना भी सीख लें, आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बिग शार्क्स हैं, जो ऑप्शन सेलर्स हैं, वो नहीं तो वो हाई फ्रीक्वेंसी। हाँ, दैट थिंग कि यहाँ पर एक ऑप्शन बाइंग होता है, ऑप्शन सेलिंग होता है। ऑप्शन बाइंग है स्कैल्पिंग में करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5-10 मिनट में मेरा ट्रेडिंग खत्म हो जाता है, जो 30-40% प्रॉफिट करा लेता हूँ। कुछ 20% प्रॉफिट कर लिया, इसके बाद ओ फिर से मैं एंट्री कर जाता हूँ, जो गलत है। जो इसके बाद जो भी प्रॉफिट किया है, इसको लॉस हो जाता है। जिस दिन लॉस हुआ है, इसको लेके चल जाना है। मतलब आपको स्ट्रेटेजी बनाना है कि आज का जो हुआ हाँ, उसे भूलना है, नेक्स्ट डे फ्रेश शुरू करना है। हाँ, ठीक है। फिर भी अगर कोई यंगस्टर्स नया है, स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, तो फिर आप उनको एडवाइस कर रहे हैं कि वो ट्रेडिंग में ना घुसे। एंड आपको ट्रेडिंग करना है तो यू शुड बी गो एनी फार। जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, वहां पर काम करो 1 साल, इसके बाद से क्या हो। आप कुछ को मतलब पढ़ाई करें, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब यूट्यूब नहीं किसी से कोर्स खरीद लिया। मतलब आप NISM जो सेबी का जो एजुकेशनल पोर्टल है, वहाँ से आप रिसोर्स मटेरियल लेके पढ़ सकते हैं, और कुछ यूट्यूब वीडियो देख के अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। पर कोई ट्रेडिंग कोर्स ना खरीदे, मतलब खरीद सकते हैं अगर आप। नहीं, 6-7 हजार आप कोर्स खरीद करिए, खरीद करके आप समझ सकते हैं। हाँ, समझ सकते हैं। बट यहाँ पर इतना लॉस होगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो आपके पास दूसरा एक ऑप्शन रहना चाहिए, इनकम सोर्सेस। नहीं तो आप ट्रेडिंग में 99% आप सब पैसा चल जाएगा। 1 साल में आपका जितना भी पैसा है जाएगा ही जाएगा, कोई नहीं रुक सकता है, भगवान भी नहीं रुक सकता। तो और कुछ जैसे आपका जो मोस्टली व्यूअर्स है वो स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो फिर ये एक मतलब बहुत हाई प्रेशर वाला काम है ट्रेडिंग। आप दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं, तो फिर आप एडवाइस ये करना चाहिए कि वो ट्रेडिंग से दूर रहें जितना हो सके। और मोस्टली अपना अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, या कुछ पार्ट टाइम से कुछ पैसा कमा रहे हैं, या जब वो जॉब कर रहे हैं कुछ पैसा आ रहा है, तो मोस्टली वो इन्वेस्टमेंट में फोकस करें, जैसे म्यूचुअल फंड हो या डायरेक्ट स्टॉक्स को थोड़ा स्टडी करके, तो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में वो इन्वेस्ट करें, ना कि ट्रेडिंग में घुसे। ठीक है, ठीक है, अच्छा एडवाइस है। अगर ठीक है, अब चलो आप पूरा इन्वेस्टमेंट में आते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो मैं समझ गया। अब थोड़ा सा एनालाइज किए कि किस टाइप का स्टॉक पे वो कर रहे हैं, उस पर आप लगा दीजिए। पर म्यूचुअल फंड में वो एक्सपेंस रेशियो रहता है, वो मैनेजमेंट फीस चार्ज करते हैं, जो कि आपके प्रॉफिट के ऊपर नहीं, ओवरऑल आपका जो मनी मैनेज करते हैं उस पर लगता है, जो हमको पता नहीं चलता, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट वो चार्ज कर लेते हैं एक्चुअली। इसलिए बहुत लोग खुद अपने ऐसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर वो अल्फ़ा वो बचा पाए, जो मैनेजमेंट फीस वो लोग ले जाते हैं, वो अल्फ़ा बचा पाए, तो खुद डायरेक्ट स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वो सेफर है कंपेरेटिवली ट्रेडिंग से। तो फिर अगर कोई आपका व्यूअर है, कोई स्टूडेंट है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, अभी से वो देखना चाहता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो फिर वो कैसे स्ट्रेटेजी बनाए कि मुझे किस टाइप का स्टॉक
चूज करना है और कैसे मैं स्टॉक्स एनालाइज करूंगा? द थिंग इज, पहले वो बात मेरा है, आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो इस स्टॉक को पकड़ो। समझ, आप ये ड्रेस खरीद कर रहे हो, ये नायका का है, समझ, तो नायका का आप प्रोडक्ट खरीद करिए। अब सुबह टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, टूथपेस्ट का स्टॉक चूज करिए। एंड हाँ, कोलगेट का। द थिंक इज, आपको स्टॉक कब खरीद करना है, सपोज जो भी स्टॉक आप देख रहे हो आपका फेवरेट है, वेट करना है, जब गिर रहा है मार्केट पूरा डीप हो गया, इसको पकड़ लो। एंड ज्यादा नहीं, मैं बोल रहा हूँ 2-4 स्टॉक खरीद करके सो जाओ। सिंपल फंडा है स्टॉक मार्केट में, सिंपल है, आप खरीद करो सो जाओ एंड वो ऑटोमेटिकली बढ़ते चल जाएगा। एंड म्यूचुअल फंड तो बढ़ते चल जाएगा, बट स्टॉक में बढ़ेगा, इसको बेचना है, बेचना भी आपको सोचना पड़ेगा कब बेचना है, ये भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो आप तो खरीद लिया, बेचेगा नहीं, वो कंपनी फिर क्या हो जाएगा पता नहीं। कंपनी का रिपोर्ट सपोज अच्छा नहीं हुआ तो स्टॉक ऊपर खरीदा है, फिर 10% आपको लॉस दिखा देगा। सो आपको स्टॉक में आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कब खरीद करना है, कब निकलना है। ठीक है। हाँ, तो फिर मतलब आप ये एडवाइस देंगे कि पहले, जो कि पूरा नया है स्टॉक मार्केट में, कि पहले वो उन कंपनीज को चूज करें जो कि मतलब रेप्यूटेड कंपनीज हैं और जो कंपनीज पे वो बिलीव करते हैं, जो कि मे बी वो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, या जो कंपनीज को वो जानते हैं। सपोज कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से वो आईटी स्टॉक्स को जानता है, कोई बैंकिंग फाइनेंस डोमेन से वो फाइनेंस स्टॉक्स व बैंकिंग स्टॉक्स को या बैंकिंग स्टॉक्स को जानता है, या कोई मतलब नॉर्मल लोग हैं, जनरल लोग हैं, वो जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे गाड़ी हो गया, मतलब मोटर्स हो गया। हाँ, लाइक मैं ये एक बोल सकता हूँ, तुमको एक टारगेट रखना है, सभी सेक्टर में स्टॉक का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। 10-15 सपोज आप व्हीकल सेक्टर में एक लगा रही हो, फार्मा सेक्टर में एक लगाओ, एक लाइक डेली यूज एफएमसीजी सेक्टर में एक लगाओ, एक पेट्रोलियम लगाओ, एक गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाओ, डिफेंस के ऊपर लगाओ। तो फिर आप डाइवर्सिफाई करने का, डाइवर्सिफाई रहना चाहिए, हर टाइम आपका डाइवर्सिफाई होना चाहिए। एंड द थिंग इज, डाइवर्सिफाई में आपका ज्यादा रिटर्न नहीं आता है, बट इतना होता है आपका मनी को सेव करना है। बट एंड स्टॉक मार्केट में ऐसा है, हेज करना है, लॉसेस मिनिमाइज करना है बस। एंड द थिंग इज, एंड ऐसे कि जैसे मैं बोला इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जब मैं खरीदा था 25 रुपीज में, सबको बोल रहा था क्योंकि मेरे को पता था वो कंपनी ग्रोथ करेगा। तो रेलवे सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हाँ, बस बस ऐसे एक स्टॉक पकड़ना है जिसमें ऊपर तुम्हारा बिलीव है, इसके ऊपर आप ज्यादा पैसा लगा देना है। मतलब पूरा समझ, आप डेली कपड़ा खरीद कर रहे हो, आपको पता है ये कंपनी बढ़ेगा, तो आप इसके ऊपर ज्यादा, थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा कर देना है। मतलब आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, फिर भी कुछ गिने चुने स्टॉक्स जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आपको लगता है कि वो अच्छा ग्रो करेगा, तो उसमें थोड़ा ज्यादा कैपिटल लगाना। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई भी कर देंगे तो फिर आपका वो पोर्टफोलियो मतलब सेफ रहेगा, बट रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। हाँ, बट बहुत ज्यादा के लिए आपको एक लिमिटेड स्टॉक्स में अच्छा इन्वेस्ट करना है। और जितना आप पोर्टफोलियो में कम स्टॉक्स रखेंगे भी क्या फायदा है, आप उनका एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं, उनका न्यूज़ ट्रैक कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पोर्टफोलियो ज्यादा काम करना है। एंड द थिंग इज, तुमको जिसके ऊपर बिलीव है इसका पोर्टफोलियो इंक्रीज कर देना है, एंड सभी सेक्टर को आपको डाइवर्सिफाई करना है, वो ये। एंड यंग्स मतलब आपके व्यूअर्स को वो आप एडवाइस देंगे कि वो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस दें। मे बी पहले वो म्यूचुअल फंड से शुरू कर सकते हैं, फिर कुछ गिने चुने अच्छे कंपनी से अपना मतलब शेयर्स खरीद के देख सकते हैं कि कैसे काम करता है। फिर सीखने के बाद वो थोड़ा और ज़्यादा रिसर्च करें और अपना एक पोर्टफोलियो बनाए जो थोड़ा डाइवर्सिफाई हो, पर कुछ मतलब जो कि ग्रोथ एरिया है, ग्रोथ स्टॉक्स है, उन पर हैवीली फोकस्ड हो, तो फिर वो उनको ट्रैक भी कर पाए, तो उनका पोर्टफोलियो सेफ भी रहे और अच्छा खासा ग्रोथ भी दे। इस टाइप का आप सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट जैसे देखे बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, जैसे 2020 में हमने देखा कोविड के टाइम। अभी 2021 एंड में 22 के साइड में भी थोड़ा गिर गया मार्केट, 20% 25% गिर गया। अभी अब रिसेंटली अक्टूबर से गिर रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि बाहर से जो पेंशन फंड है, मतलब आउटसाइड इंडिया पेंशन फंड और बाहर का म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्ट करते हैं, FIIs बोलते हैं, तो वो पैसा निकालिए सब अक्टूबर से, क्योंकि उनको पता चला कि इंडिया में थोड़ा वो करेंसी डिप्रिसिएशन हुआ, चाइना मार्केट कुछ अच्छा रिटर्न अच्छा कर रहा है, उस साइड में लोग जा रहे हैं। फिर वो लास्ट एक साल भी अच्छा खासा रिटर्न कर बना लिए थे, तो वो निकल गए तो मार्केट में भारी गिरावट दिखा।
तो एक वॉलेटाइल टाइम है, कोई कोई इन्वेस्टर होगा अभी शुरू किया होगा, अक्टूबर में सितंबर में शुरू किया होगा, उसका फट से पोर्टफोलियो गिर जाएगा, तो वो तो देख के डर जाएगा, उसको लगेगा कि भाई ये तो जुआ है, मैं तो लगाया कल, आज चला गया सारा पैसा, 20% चला गया, बड़ा झटका उसको मिला। तो ऐसे वॉलेटाइल पीरियड्स आते रहते हैं स्टॉक मार्केट में, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जैसे लास्ट 2023 मार्च अप्रैल से लास्ट 1 ईयर बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 100% ऑलमोस्ट रिटर्न दिया सब में, फिर अभी 20-30% गिर गया। तो लोगों को जब बढ़ता है सबको मज़ा आता है, तो जब गिर जाता है सबको लगता है नहीं नहीं ये भाई बहुत डेंजरस है, इससे अच्छा मैं एफडी में रख लेता, इससे अच्छा मैं बैंक में रख लेता, ये तो अभी पैसा कम हो गया। तो ऐसे वॉलेटाइल पीरियड में आप कैसे मैनेज करते हैं अपना रिस्क और कैसे अपने मेंटली स्टेबल रहते हैं, और अपने व्यूअर्स को भी बताइए कि वो कैसे इस टाइम में मतलब अपना मेंटली मतलब स्टेबल रहें और कैसे मैनेज करें वो वॉलेटाइल पीरियड, अपना रिस्क कैसे मैनेज करें। देखिए द थिंग की चीज़ें, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। आपको हर टाइम 3 साल के लिए सोचना है, 2 से 3 साल तक सोचना है। तो अभी 24,000 निफ्टी है, जब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 25,000 में बेच के चल जा रहा है, छोड़ के चल जा रहा है चाइना, एंड वो लोग आएगा जब निफ्टी 30,000 तक टच होगा, तब वो लोग आएगा, बाय करेगा आपका स्टॉक को, वो भी खरीद करेगा। तो उस टाइम में सोचो आपका कितना % बढ़ेगा। समझ में आया? आपको पेशेंस से रहना है। आपको लगता है कि एफआईज फिर रिटर्न करके आएंगे, फिर रिटर्न करके आएगा, जब 100% आएगा। लगा कि मार्केट अच्छा खासा गिर गया है, हाँ, डीप में चला गया, और अब उनको एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, फिर से वो लोग बाय करेगा, फिर से वो लोग आएगा। तो आपको पैनिक नहीं होना है, अभी आपको अच्छा वाला स्टॉक को ढूंढ के फिर से लगाना है। आप सपोज आप ट्रेडिंग से कुछ पैसा जनरेट कर रहा है तो इसमें लगाओ, एंड आपको जॉब करना है, ट्रेडिंग नहीं करना है, जॉब करो। एंड स्टॉक मार्केट में पैसा आपको ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना, तो आपको बहुत काम करके यहाँ पर पैसा लगाना पड़ेगा। तो मतलब आपका एक इनकम सोर्स जो परमानेंट इनकम सोर्स रखें, और ये इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग तो आपने बिल्कुल मना ही कर दिया, और इन्वेस्टमेंट रखें कि आपका पैसा इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता रहे, तो फिर आपका पैसा मतलब इन्फ्लेशन से कम ना हो जाए, मतलब आप इन्फ्लेशन के अब इन्फ्लेशन रेट से बढ़ाने का ट्राई करें इन्वेस्टमेंट। तो अभी आपका जो भी ड्रीम है थोड़ा चाप कर दो, बंद कर दो, 1-1.5 साल के लिए स्टॉप कर दो। जो भी लगाया था पेशेंस लो, रखो, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड दूसरा स्टॉक में, जो ग्रोथ वाला स्टॉक में, इसमें लगाए। एंड जो स्टॉक आप देख रहे हो कंपनी लाइक नॉट गोइंग वेल, क्विट। जैसे मैं बोल दिया फ्यूचर एंड रिटेल ग्रुप था, मैं 53 रुपीज में खरीदा था, 3 रुपीज है स्टॉक। हाँ, तो ऐसा बंद हो गया पूरा। हाँ, अभी डिलिस्टिंग नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। बट द थिंक इज, ऐसे स्टॉक आप देख लिया, वो कंपनी आपको पसंद नहीं है, जो 10% 15% आपका माइनस देगा, तो इसको छोड़ दो। कंपनी अच्छा नहीं है, आप देख लिया कंपनी अच्छा नहीं है, सपोज कैफे कॉफी डे आप देख लिया, लाइक दे डू नॉट ओपन मोर एंड मोर स्टोर, दे क्लोज, ट्राई टू रिड्यूस कैसे करना है। सपोज वो लोग मैनेज कर पा रहे हो तो यू आर कॉन्फिडेंस है तो लगा सकते हो, नहीं तो छोड़ो। तो वो तभी हो सकता है जब आप कुछ लिमिटेड स्टॉक्स पे इन्वेस्टेड हैं, उनको रेगुलरली ट्रैक कर रहे हैं उनका, मतलब वो नहीं, लोग क्या होता है ना, द थिंक इज, कभी जब लॉस में आ जाते हैं लोग नहीं छोड़ते, वो स्टॉक ऐसे रह जाता है। तो इसको छोड़, कभी कभी कुछ स्टॉक को आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ पार्ट को आपको बेचना पड़ेगा। बेचने के बाद वो पैसा को दूसरा ग्रोथ स्टॉक में लगाओ। मनी आपको सर्कुलेट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। कोई अगर अच्छा खासा ग्रोथ दे चुका है और जिसमें अभी ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर उससे निकल जाना है और वो पैसा कहीं और लगाना। सपोज लॉस दिखा रही है एंड कंपनी कुछ ग्रोथ नहीं कर रहा है, जितना जल्दी होना है इसको छोड़ना है, तो फिर नहीं तो तुम इतना एक दिग में घुस जाएगा। दूसरा है लोग का क्या होता है ना, जब मार्केट गिर जाता है लोग डरता है, लोग बेचना स्टार्ट कर देता है। आपको डरना नहीं है, आप ऐसे रखना है, आप ऐसे रहना है। 2 साल के बाद वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जितना भी कंपनी चल रही है कंपनी, मतलब आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप अभी टेंशन मत लीजिए, ऐसे रहिए। लाइक सपोज कंपनी स्टॉक सपोज ज़्यादा प्राइस हो जा रहा है तो लोग डिवाइड कर देगा, डिविडेंड देता है, कभी कभी स्प्लिट कर देता है स्टॉक को। डू नॉट वरी अबाउट, ये बढ़ेगा बढ़ेगा। मतलब अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं तो फिर आप लॉन्ग टर्म सोचिए। ठीक है, अच्छा है। अब थोड़ा, अब ट्रेडिंग तो आप बिल्कुल मना ही कर दिए हैं, तो फिर क्या क्या फिर से वो रिपीट, मतलब पहले वो मतलब सामने फिर से बोल देते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मतलब
कुछ लिमिटेड अच्छे कंपनी वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और उनका फाइनेंशियल जो रिजल्ट है उनको ट्रैक कीजिए, क्वार्टर बाई क्वार्टर एनुअली वो ट्रैक कीजिए, उसी हिसाब से वो ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए और निकल जाइए। और जियो पॉलिटिक्स को भी ध्यान रखिए कि कैसे मार्केट के साथ वो लिंक होता है स्टॉक मार्केट का प्राइसेस। तो फिर वो आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि कब क्या घुसना है, कब निकलना है। और वो तो पता चल जाएगा। आप 2-4 साल के रह रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, आपको सब पता चल जाएगा, किससे नहीं सुनना है। अब खुद पता चल जाता है। अब थोड़ा थोड़ा न्यूज पॉडकास्ट देखिए, पता चल जाता है। बट द थिंग इज, आप हर टाइम लॉन्ग टर्म सोचिए, कभी शॉर्ट टर्म मत सोचिए। स्टॉक मार्केट ऑल अबाउट द लॉन्ग टर्म। मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हर समय लॉन्ग टर्म सोचिए। हाँ, लॉन्ग टर्म। अब स्टॉक में भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टॉक आपको ग्रोथ ही देता जाएगा, कुछ स्टॉक्स गिरेगा भी, गिरेगा। पर आपने अगर अच्छे खासा मतलब अच्छे कंपनीज चूज किए हैं, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन किए हैं, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपका पोर्टफोलियो एज ओवरऑल अच्छा खासा आपको रिटर्न देगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, मिनिमम 5 साल का देख रहे हैं, 10 साल का देख रहे हैं, तो फिर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो उसी हिसाब से सोचिए और ज़्यादा जल्दी कमाने का ना सोचें, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और आपको अगर मालूम नहीं है, आप मतलब टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है और मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, ठीक है, और बड़े बड़े शार्क्स बैठे हैं इधर, बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट डाल रहे हैं, तो वो रिटेल को मतलब सब रिटेल का पैसे लेके जा रहे हैं, ठीक है। और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, नहीं तो मतलब ऑप्शन सेलर जब बहुत ज़्यादा पैसे लेके बैठे हैं जो कि प्रीमियम डीके से पैसा कमाते हैं, तो वो लोगों से कम्पीट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इससे अच्छा आप ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहें और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए, लॉन्ग टर्म पे फोकस करिए। फिर भी मतलब ऐसे मार्केट वॉलेटिलिटी जब होता है तब थोड़ा स्ट्रेस आता है, पर वो स्ट्रेस रिलीव करने का आपने भी वो दे दिया है, तो सजेशंस कैसे वो उस टाइम में ना घबराए और ज़्यादा फोकस मतलब लॉन्ग टर्म पे करें, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चल गया हमारे व्यूअर्स को। अब हम आते हैं कि अभी जो हमने बहुत सारे न्यूज़ सुने हैं कि मतलब ठीक है इन्वेस्टमेंट भी सही है, जैसे म्यूचुअल फंड सही है, सुना है इन्वेस्टमेंट भी सही है, लोगों ने सोचा ठीक है ट्रेडिंग तो मतलब डिफ़िकल्ट है, स्ट्रेसफुल है, हम इन्वेस्टमेंट में फोकस करते हैं, लेकिन उसमें भी फ्रॉड्स हो रहे हैं। हाँ, तो फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो फिर ऐसे फ्रॉड्स क्यों होता है, कैसे होता है, कौन लोग करते हैं, वैसे चीज़ से लोग कैसे मतलब बचे। हाँ, द थिंग इज, पहले देखिए जो हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट आप है, पहले आपको इसको जानना पड़ेगा। आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है तो आप जो टॉप 10 डीमैट अकाउंट इसमें ओपन करिए, गूगल में मार देगा आ जाएगा, उसमें चेक करने के बाद उस कंपनी में तो सेबी के वेबसाइट में, हाँ सेबी में जाके देख के ओपन करिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा टॉप 10 डीमैट जो है 50-60 कंपनी है जो ऑफर करता है, आप यहाँ पर खुलिए, चलेगा वो चलेगा। तो कुछ देखिए, कुछ दिन पहले कुछ ऐसे कंपनी है वो लोग का आपका पैसा लेकर वो खुद चलाता रहता है, तो ऐसे वाला कंपनी से दूर रहिए। मतलब आप रेपुटेशन देखिए ब्रोकरेज फर्म का, हाँ, जो कि आपको वो फैसिलिटेट करवा रहे हैं एज ए ब्रोकर की, आप हाँ, अच्छा है, NSE या BSE से स्टॉक्स खरीद सकते हैं। हाँ, तो आप सेबी में जाके देखिए, सेबी की वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं कि वो रजिस्टर्ड ब्रोकर है कि नहीं, और फिर उन्हीं के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। और क्या कि मतलब ज़्यादा वो कोई आपको कोई स्कीम दिखा रहा है शॉर्ट टर्म गेन वाला स्कीम दिखा रहा है, मतलब उससे दूर रहिए। हाँ, द थिंग इज, पहले देखिए, पहले लोग का मेन मोटिव रहता है स्टॉक मार्केट, लोग सोचता है तो ये सोचता है यहाँ पर एक पैसा का पेड़ है, बट हाँ जल्दी पैसा कमाना है, बट ये ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लगता है पैसा कमाने के लिए। एंड फिर जो ट्रेडिंग में तो पैसा कमा लेगा वो स्कैल्पिंग होता है, बट द थिंग इज अब ट्रेडिंग में भी बहुत डिफरेंट कैटेगरी है। सो आप लोग पहले इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड म्यूचुअल फंड 3 टाइप होता है, आप किस में जाना चाहते हो पहले। सपोज ट्रेडिंग में आ रहे हो तो टॉप 10 ब्रोकर में खुलिए, एंड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सभी टॉप 10 ब्रोकर में आप ओपन करिए, दूसरा जगह कभी भी ओपन मत करिए। एंड द थिंग इज, अभी आजकल का